सातवीं क्लास चल रहा था। 23/7/1967 तीसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। पवित्रता के ऊपर ही बहुत गिरते हैं। क्योंकि काला दाग तो लग ही जाता है। बाकी तुम बच्चे कोई वो मिलिट्री तो नहीं हो जिस्मानी जो किसको मारते हो, हिंसा करते हो। इसीलिए इस ज्ञान को पवित्र ज्ञान, सहज राजयोग, सहज ज्ञान कहा जाता है। अरे क्या ज्ञान है। हाँ, 84 पूरी हुई, अब चलो घर, ये ज्ञान है। सबको ऐसा ही बोलना होता है। अभी 84 का चक्कर पूरा हुआ, अब घर चलना है। चलना तो सभी को है। कोई पहले जाएंगे, कोई बाद में जाएंगे। जो पहले पहुंचेंगे पहले नई दुनिया में आवेंगे, बाद में पहुंचेंगे तो बाद में तो नई दुनिया होती नहीं, पुरानी दुनिया में ही आना पड़ेगा। तुमको चलना है तो कोई ऐसे नहीं कि और रह जाएंगे, नहीं। भले तुम पहले चलेंगे, परंतु ऐसे नहीं समझो कि और दूसरे इधर ही रह जाएंगे। नहीं, सबको जाना होगा। तो सबको बोलो। अभी नई दुनिया स्थापन हो रही है, तो नई दुनिया भी थी तो सब घर में लौटे थे ना। तो चलो घर, रेडी हो जाओ। तो रेडी हो तो फिर जा सकेंगे, लेजी हो तो नहीं जा सकेंगे। जब तलक पवित्र नहीं बनेंगे तब तक जा ही नहीं सकेंगे। तो सबको यही पैगाम दो कि अभी घर को याद करो, बाप को याद करो। नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। एक तो नई दुनिया में भी नहीं आ सकेंगे, ऊंच पद पाना तो बहुत दूर की बात नई दुनिया में। दूसरे फिर सजा भी खाएंगे और पुरानी दुनिया में आना पड़ेगा। कोई बाबा कोई डिफिकल्ट बातें नहीं बताते हैं। हाँ, एक बात है डिफिकल्ट, याद की। और ये याद का तरीका बाप समझाते हैं। और याद बहुत सहज भी है, क्योंकि बाप तो विश्व की बात सही देते हैं ना। तो कितना लगाव होना चाहिए। उनको याद क्यों नहीं करना जो विश्व की बात सही देते हैं। क्योंकि बाप ही आकर के पढ़ाते हैं ना बच्चे। और तो कोई ये पढ़ाई पढ़ा ही नहीं सकता। कोई दुनिया में किसी ने ऐसी पढ़ाई पढ़ाई है राजा बनने की। राजा माने स्वतंत्र। कोई का आक्षेप नहीं। तो हर 5000 वर्ष के बाद बाप आकर के ये पढ़ाई पढ़ाते हैं।
राजयोग की पढ़ाई, जिससे राजाई मिलती है, तो नई बात हुई ना। और सभी बातें नई हैं। नई नई बातें सुना करके नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि तो साधु सन्यासी पंडितों के मुकाबले कोई वही शास्त्र की पुरानी बातें सुनाते रहते हैं। हाँ, 5000 वर्ष के अंदर कोई भी ये नॉलेज जानते ही नहीं है बिल्कुल। बाप ने आकर समझाया है कि ये नॉलेज तो देवी देवताएं भी नहीं जानते थे। हाँ, सिर्फ इस ज्ञान के सार में टिकते थे। जो पहली पढ़ाई है कि मैं आत्मा हूं, वो पक्की थी। तभी बच्चे कहते हैं कि स्वर्ग से फिर भी यहां अच्छा है। कहां? संगम युग में। संगम युग स्वर्ग से भी अच्छा है। क्यों? इसलिए अच्छा है कि यहाँ बाप भी मिला, बाप का ज्ञान भी मिलता है। मां तो बुद्धू हो जाएंगे नई दुनिया में। और फिर नई दुनिया में जो सुख होगा उससे कई गुना सुख यहाँ संगम युग पुरुषोत्तम में मिलता है। ये जो टाइम है संगम युग का, उसमें भी ये पुरुषोत्तम संगम युग का टाइम बहुत अच्छा पास होता है। क्योंकि हम ईश्वरीय परिवार हैं। दैवी परिवार तो फिर नीचे हो गया। ऋषि मुनियों का भी परिवार होता है, वो भी फिर द्वापर युग में आते हैं। फिर होता है राक्षसी परिवार। तो आसुरी परिवार से अभी तुम ईश्वरीय परिवार में जा रहे हो। सारी दुनिया पर रावण का राज्य था ना, तो सारी दुनिया आसुरी हो गई नहीं। यह था राजा था प्रजा। ईश्वरीय परिवार से फिर देखो डिग्री कम हो जाएगी दैवी परिवार में, फिर और कम क्षत्रिय बनेंगे, फिर द्वापर में वैश्य बनेंगे, फिर कलयुग में शूद्र, फिर संगम युग में ब्राह्मण। ये चक्कर भी सिर्फ याद करके दिखाओ तो चक्कर फिर प्रैक्टिस पढ़ने से अपने आप बुद्धि में चलता रहेगा। अरे भक्ति मार्ग में बायजोली करते हैं ना, चक्कर काटते हैं ना, परिक्रमा लगाते हैं ना, तो देखो ये तुम्हारा यादगार है परिक्रमा लगाना। ये 84 का चक्कर है। इस चक्कर में तुम बाप की परिक्रमा लगाते हो। प्रैक्टिकल में तुम्हारा सारा ज्ञान बुद्धि में चक्कर लगाई देवे। तो जैसे बच्चों को समझाया जाएगा वैसे तुमको भी समझाया जाएगा। ऐसे बताओ। नहीं तो ये बच्चे तो ये खेलते हैं, उस खेल के ऊपर भी बाप कितना समझाते हैं बच्चों को। बाकी ये जो 5 विकार हैं इनको तो बस में करना ही है। कुछ न कुछ ये खुद खुद करते हैं जरूर,
ये भी तुम्हारी पॉकेट से चुराए बहुत कुछ ले लेते हैं। छोटे बच्चे हैं ना, बाद में आते हैं, और तुम बच्चे अपना पॉकेट भरना चाहते हो, परंतु तुम्हारे पीछे जो आएंगे वो तो चोर हैं, तुम्हारी पॉकेट से निकालेंगे, चोरी करेंगे, चोरी में लगे हुए हैं ना। कौन है? बीके वाले हैं। बीके वाले पहले नहीं आए थे हमसे, कुछ बीके वाले हमसे पहले असलामी, हाँ, उसके बाद जैसे जैसे पीछे पीछे आते जाते हैं वो सारे और ज्यादा चोर। सबसे ज्यादा चोर कौन है मुख्य धर्म में बताओ? क्रिश्चियंस। कितनी चोरी करते हैं। ये 5 चोर लगे हुए हैं तुम्हारे पीछे। देह अभिमान, और वो तुमको घड़ी घड़ी तंग करते हैं। कभी तो तुम्हारा सारा पॉकेट काट ले जाते हैं, सब उड़ाई दिए। आजकल की दुनिया में पॉकेट चोर बहुत होते हैं ना। शूटिंग कहाँ होती है? यहां शूटिंग होती है। देखो, बहुत करके तो बहुत ऐसे समाचार आते हैं अखबारों में, या तो बच्चों के भी आते हैं। आज फलाने की पर्स गुम हो गई, 3000 रुपया उसमें पड़ा हुआ था। आज फलाने के बक्स में से 1000 रुपया चोरी हो गया। एक फलाने के कबाट में ऊपर रखा हुआ था, कई चीजें लंबे रखी हुई थी भाई, उसमें से 200 रुपए निकल गए, कोई ले गया। अभी बच्चों को ये मालूम भी है तो इस समय बड़ी खबरदारी करनी चाहिए। ये चोर चक्कार, ये वही है ना सब। क्योंकि इस समय में तुम्हारा जो बच्चों का, गरीबों का पैसा है, ये तो मोस्ट वैल्यूबल है। और जो इस सर्विस में लगाते हो नई दुनिया की स्थापना में, और वो चोरी कर लेते हैं, तो पुरानी दुनिया में ही जावेंगे ना। पुरानी दुनिया में कोट पतलून मिल जाएगी, और लगाना भी तुमको ही है, और तो कोई को लगाना नहीं है ना ईश्वरीय सेवा में। नहीं, तुम ब्राह्मणों को ही अपना पैसा, तन मन धन सभी ब्राह्मणों को लगाना है। क्योंकि बादशाही भी तो तुम ही लेते हो ना। तो कोई बात के लिए पैसा लेना पड़ता है, किससे लेना पड़ता है? नहीं, देखो कितना फर्क है, रात दिन का फर्क है ना। तुमको योग बल से विश्व की बादशाही मिल जाती है। और ये तो जानते हो कि हिस्ट्री में बाहुबल से किसी को विश्व की बादशाही मिल नहीं सकी। कोशिश तो बहुत होने की, लेकिन विश्व की बादशाही बाहुबल से, हिंसा के बल से कोई ले तो नहीं सके ना।
तो इस समय में देखो बाहुबल का भी बहुत ही है, और एक तरफ में तुम हो योग बल वाले, जिसको साइंस का बल कहा जाता है, वो है उनका, और तुम्हारा है साइलेंस का बल। और इसमें बुद्धि का योग एक बाप के साथ। इसमें चाहिए सत्य से संग। किसका? आत्मा ही सत्य है। तो आत्मा का सत्य बाप से संग चाहिए। 23/7/1967 की रात्रि क्लास का चौथा पेज। तो अपने को आत्मा जब समझो तब ही तो आत्मा का बाप याद आवेगा ना। बाप से जब याद करो तभी तुम पार जा सकोगे। बाप खेवैया है ना, तो तुम्हारी जीवन रूपी नैया को खे करके इस विषय सागर से पार ले जाएगा, और तुम पवित्र बन सकते हो। क्योंकि पवित्र बनने से ही तुम इस विषय वैतरणी नदी से पार होते हो। हाँ, यहां आकर के बैठ जाया करो, आकर के बाप को याद करो। हाँ, ये भी है कि ये सीखो। बाप ने समझाया था ना, यहां जो आते हैं पादरी लोग, यहाँ क्राइस्ट को याद करने के लिए भी, वो भी ऐसे बाप तुम बच्चों को सिखलाते हैं। वो नहीं ये बातें बताएंगे। जब बाबा के सामने हो तो आंखें खोल करके बैठना है, क्योंकि बाप ने समझाया है। कहते हैं ना, नजर से निहाल किंदा प्यारा सतगुरु। तो गुरु नहीं, गुरु किसी को निहाल नहीं कर सकते हैं। वो गुरु तो निहाल कर ही नहीं सकते। ये तो सदगुरु की बात है। गुरु तो निहाल करने की बजाय और ही बेहाल कर देते हैं, गिराए देते हैं। सदगुरु निहाल करते हैं, क्योंकि तुम उनको देखते हो। किनको? सदगुरु को। और तुमको देखते हो, तो उसमें बहुत बल भरता है, तुमको शक्ति भरती है। बाबा को याद करने से शक्ति भरेगी ना, क्योंकि बाबा ही तो सब शक्तिवान है। तो अभी तुम जानते हो कि हमारी आत्मा सतो प्रधान बनती है एक सत्य के संग से। तो ये बात तो जरूर समझो, अगर हमको सतो प्रधान बनना है तो हमको बहुत याद करना है। और सतो सामान्य बनना है तो थोड़ा कम कर लेना। और रजो बनना है तो याद की बात ही नहीं, फिर किसको याद करेंगे? रजो में दुनिया में सुख नहीं होता, वहां भी तो सुख भी होता है, बादशाही भी तो होती है। वहां फिर अलग अलग धर्म पिता हैं, छोटे बड़े नंबरवार, उनको
को याद करेंगे। यहाँ तो बताया जाता है कम से कम एवरेज 8 घंटा जरूर बाप की सर्विस में लगाना चाहिए, याद में और सेवा में। और न सिर्फ याद से, सर्विस में जरूर लगाना है। नहीं तो दिल में हमेशा समझ लो कि हम बहुत इम्तिहान में अपना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। इम्तिहान में ऊंचा नंबर लेना है और ऊंच पद पाना है तो सर्विस के ऊपर सारा मदार। जितना हम कहते हैं कि हम नर से नारायण बने, नारी से लक्ष्मी बने, या तो उनकी डायनेस्टी में आवे। मेहनत करने से सब कुछ मिलता है, मेहनत के बगैर तो कोई फल मिलता ही नहीं। तो इसमें मेहनत है, और ये तुम्हारी मेहनत तो गुप्त है। तुमको समझाया गया है, क्योंकि तुम हो अनमोल वॉरियर्स और अननोन वॉरियर्स भी हो। दुनिया तुमको नहीं जानती है, बट बाप कहते हैं तुम वेरी वेल नोन हो। सारी दुनिया तुमको जान जाएगी, तो तुम वॉरियर्स जरूर हो। तो कौन से वॉरियर्स पास होते हैं? फुल पास। सूर्यवंशी वॉरियर्स होते हैं फुल पास। और फिर देखो, कोई हथियार आदि भी हाथ में नहीं है। तुम्हारे बुद्धि रूपी हाथ में ये ज्ञान के शस्त्र हैं। और ये भी जानते हो कि रामचंद्र फेल हो गया, तो बाबा ने समझा दिया है कि देखो, वो फेल हो जाते हैं तो उनको बाण दे देते हैं, क्षत्रिय पने की निशानी दे देते हैं। फेल हुए तो चंद्रवंशी में चले गए। ऐसे कितने हैं सतयुग में देवताएं जो त्रेता में जाकर के छत्री नहीं बनते हैं? कोई है? अरे, तो फिर राम का नाम क्यों आ गया? तो वो तो जो भी युग नीचे आता है, हर युग में वो पहले आ जाता है। क्या? सतयुग की आदि में भी, त्रेता की आदि में भी, कलयुग की आदि में भी, द्वापर की आदि में भी। ये भक्ति मार्ग में उन्होंने गीत बनाई दिया। क्या? चारों युगों पर तप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अरे, फिर दिखाई दिया उसको बंदर, हनुमान। हनुमान की स्तुति करते हैं ना, तो उसमें हनुमान चालीसा में ये बात आती है। क्या? चार युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध। तो क्या राम वाली आत्मा बंदर थी? फिर क्यों ऐसे बताया? बंदर थी नहीं, कोई ने प्रवेश किया जो हनुमान के रूप में पूजा जाता है। तो देखो, माया कोई को नहीं छोड़ती है, माया सबको पकड़ती है। हाँ, ख्याल आता आया, बहुत अच्छा, परंतु नहीं बाबा, हम तो उसको महावीर बन करके उड़ाए देंगे माया को।
हाँ, आज क्रोध आया था, किसी के ऊपर आ गया, पर फिर हमने अपन को संभाल लिया। ऐसे ऐसे अपना पोता मिल देते हैं, तो वो सब बताना चाहिए। ये हम यहाँ है ना, यहाँ तो घर में है, और बाहर में रहते हैं तो उनकी बातें कुछ और हो जाती हैं। लिखो, बाबा आज हमको ये हवस हुई, कोई चीज के ऊपर दिल आ गई। बाप कहते हैं यज्ञ के प्रसाद के सिवाय और कोई चीज पर दिल नहीं आनी चाहिए। सिवाय यज्ञ के प्रसाद की कोई चीज पर दिल हुई, ये खाऊं वो खाऊं, सारा दिन खाऊं खाऊं खाऊं, है ना। पीछे वो खाया भी, तो भी पता तो है ना बच्चे। उससे फिर कहा जाता है लोभ। लोभ आदि का हो जाता है ना। यहाँ है, बाबा के पास है ऐसे, जिनको ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको खाने पीने का बहुत लोभ है। ये खाऊं वो खाऊं, ये बाबा मेरे पेट में। अरे क्या पेट में? बलाऊं। बलाऊं क्या होता है? पेट में कीड़े पड़ जाते हैं ना, तो उनको बोला बलाऊं। ऐसे कहा जाता है ना। बलाऊं तुम बच्चे समझते हो। बला, बला किसको कहा जाता है? सांप को बला कहा जाता है। वो लंबे लंबे पेट में से कीड़े निकलते हैं ना, सांप जैसे, तो बलाऊं। अरे कभी सर्प तुमने देखा है? तो मालूम है पेट में सर्प जैसे पड़ जाते हैं, बलाएं पेट में रहती हैं। अरे इतनी इतनी बड़ी बड़ी निकलती हैं बलाएं पेट में, लंबी लंबी बाह करके बाबा ने बताया। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार। गुड नाइट। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।